2016 ओटो वैम्बियर एक अमेरिकन स्टूडेंट जो कि नॉर्थ कोरिया में एक टूर पे आए थे अपने दोस्तों के साथ। 2 हफ्ते गुजारने के बाद नॉर्थ कोरिया में ओटो वैम्बियर वापस जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हुए और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसको पूरी दुनिया भुला ना सकी। आखिर क्या कसूर था ऑटो का? क्या वजह थी कि ऑटो को इस तरह कोरियन आर्मी उठा के ले गई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल नॉर्थ कोरिया के बारे में। (1945) वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 जब जापान ने अमेरिका के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए, तब वजूद में आया कोरिया। सोवियत यूनियन जिन्होंने नॉर्थ पे कब्जा कर लिया और अमेरिकन जिन्होंने साउथ पे कब्जा कर लिया। 1948 अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए और इस तरह 1948 में वजूद आई 2 मुख्तलिफ हुकूमतें, सोवियत अलाइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और अमेरिकन अलाइड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में अब तक 3 हुक्मरान हुकूमत कर चुके हैं जो कि अभी तक एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले किम टू सोंग जो कि 1948 से 1994 तक हुकूमत की। उसके बाद किम जोंग टू जो कि 1994 से 2011 तक हुकूमत करते रहे नॉर्थ कोरिया पर। और उसके बाद टाइम आया दुनिया का खौफनाक डिक्टेटर किम जोंग उन जो कि 2011 से नॉर्थ कोरिया पे हुकूमत कर रहे हैं। 2016 ओटो वैम्बियर एक अमेरिकन स्टूडेंट जो कि नॉर्थ कोरिया में एक टूर पे आए थे अपने दोस्तों के साथ। 2 हफ्ते गुजारने के बाद नॉर्थ कोरिया में ओटो वैम्बियर वापस जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हुए और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसको पूरी दुनिया भुला ना सकी। वो क्या वजह थी कि ओटो वैम्बियर को जहाज पे चढ़ने से पहले ही रोक दिया गया और कोरियन आर्मी की तरफ से उनको उठा लिया गया? आखिर क्या कसूर था ऑटो का? क्या वजह थी कि ऑटो को इस तरह कोरियन आर्मी उठा के ले गई? वहां सब परेशान थे कि ऑटो को कहाँ लेके गए हैं। उसके दोस्त सब उसका इंतजार कर रहे थे और ये खबर चलते चलते अमेरिका पहुंची। 2 दिन तक कोरियन आर्मी की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया और आखिरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई। On the early morning of January 1st, 2016, I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Yangakdo International Hotel, aimed at harming the work ethic and the motivation of the Korean people. I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face, but I am begging to the Korean people and government for my forgiveness, and I am praying to the heavens so that I may be returned home to my family. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself. Your Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. To falsely state that I had bought the slogan at a low election cost was collected. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो माफी मांग रहे हैं। आखिर किस बात की माफी? क्या ऐसा जुर्म था ऑटो का? आइए मैं बताता हूँ ऑटो का जुर्म क्या था। ऑटो का जुर्म ये था कि उसने अपने होटल के कॉरिडोर से सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के पोस्टर को उतार कर फाड़ दिया था। नॉर्थ कोरिया के कानून में यह सबसे बड़ा जुर्म है। इस जुर्म की बिना पर ऑटो को 15 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अमेरिका के बेजा जोर पे ऑटो को 15 माह के बाद रिहा कर दिया गया और उन्हें अमेरिका भिजवा दिया गया। जब वो अमेरिका पहुंचे तो वो कोमा में थे, तो उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया। आगे जो हुआ
उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ठीक 6 दिन बाद ओटो की मौत हो गई। क्या ओटो वाकई ये सब डिजर्व करता था? क्या ओटो वाकई ही मुलजिम था? एक आम आदमी जो जिंदगी गुजारता है वो नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ देखकर ही घुटन महसूस करने लगेगा। अगर आपके दादा ने कोई जुर्म किया है तो आपको उस जुर्म की सजा काटनी पड़ेगी। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में एक जुर्म की सजा 3 नस्लों को दी जाती है। अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आपके बाप और आपके बच्चे उस जुर्म की सजा काटेंगे। मेकिंग इंटरनेशनल कॉल्स इज क्राइम। 2007 में एक आम आदमी को सजा दी गई क्योंकि उसने इंटरनेशनल कॉल्स की थी। ड्रग्स से बड़ा क्राइम इंटरनेशनल म्यूजिक सुनना है। जी हाँ, अगर आप ड्रग्स करते हैं तो शायद हुकूमत आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल म्यूजिक सुनते हैं तो फिर आप में से बहुत से लोगों को अपने बाल बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। मगर नॉर्थ कोरिया में आप अपनी पसंद के बाल भी नहीं रख सकते, बाल भी हुकूमत सेलेक्ट करती है। 2019 में किम जोंग उन ने 15 हेयर स्टाइल बैन किए थे नॉर्थ कोरिया में। गरम खाना तो सबको अच्छा लगता है, मगर नॉर्थ कोरिया में अगर आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है तो आप मुलजिम हैं। 2007 में एक खिताब के दौरान सोने पर एक आदमी को सजाए मौत दी गई थी। नॉर्थ कोरिया में अगर सुप्रीम लीडर खिताब कर रहा है और आपकी आंख लग जाए तो आपको सजाए मौत सुनाई जाएगी। ब्लू जीन्स पहनना नॉर्थ कोरिया में सख्ती से मना है और एक इलीगल काम है। ब्लू जीन्स पहनना नॉर्थ कोरिया में सख्ती से मना है और हुकूमत के साथ गद्दारी समझा जाता है, क्योंकि किम जोंग उनका मानना है कि ब्लू जीन्स पहनना वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है। नॉर्थ कोरिया में टीवी खरीदते आप हैं, मगर इसको चलाता किम जोंग उन है। टेलीविजन पर सिर्फ 3 किस्म के चैनल आते हैं जिनमें किम फैमिली का ही तस्करा किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता। तो ये थे नॉर्थ कोरिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।